हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी कक्षा कंचन की कक्षा में। आशा है मुझे आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे रीजनिंग की क्लास में देखेंगे जो हमें आकृति है उनमें से हमें गणना करनी है। जैसे आकृति है तो हमें निकालना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, या काफी देखे होंगे एग्जाम में। ये आपके सिर्फ आरओ के एग्जाम में नहीं बल्कि और जो हमारे यूके ट्रिपल एससी एग्जाम कराता है उसमें भी, हमारे वनडे एग्जाम में भी रीजनिंग के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला। ठीक है, तो आज हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ इस फर्स्ट आकृति पे ध्यान देते हैं तो देखो पहला वाला जो फिगर है इसमें हमें पूछा है कि त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में त्रिभुजों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, हमें नीचे क्या देना है, ये जो इसके पार्ट है ना इनको हमें 1 2 3 4 करके नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4 हमने इस तरह से करा। अब हम लास्ट में क्या कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया, 1 + 2 3, 3 और 3 6 और 6 और 4 10। तो इसमें इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, 10 हो गए। ठीक है, देखिए इस तरह का मेथड आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में हम एक एक करके, इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक करके इसमें फिगर आउट करें। ठीक है, और बाद में तो जल्दी से निकाले भी नहीं जाते। ठीक है, तो इस तरह के आपको मेथड आनी चाहिए। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट फिगर आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। सेकंड फिगर में अगर हम देखेंगे तो देखो नीचे बेस में तो हमें सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट वाले में करा था। क्या करा था, 1 2 3 4, यहां तक आपको समझ में है। इन सबका ऐड कितना हो गया था हमारा 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस और इस आकृति में क्या अंतर है कि यहाँ पे तो सिर्फ लाइन हमारी ऐसे में है ना, यहाँ पे देखो इसके भी पार्ट हो गए, 1 2 3, 3 लाइन यहाँ पे खींच दी है। जब हमने इस ट्रायंगल में 3 इस तरह से लाइन खींची, अब इसके कितने पार्ट हो गए, एक ये 2 3 4, इनसे 4 पार्ट में डिवाइड हो गया ना। अब हमें क्या करना है, 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 10 × 4 कितना हो गया, 40। तो इस आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो होगी हमारी 40। ठीक है, आई होप आपको ये दो समझ में आ चुके हैं। अब हम अपने थर्ड फिगर में जाते हैं। तो थर्ड फिगर में देखो सेम बेस का तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 1 2 3 4, तो कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एक ये वाली लाइन है ना, हाफ है ये, अगर ये पूरी फुल होती तो हम इस तरह से सॉल्व करते, पर यहाँ पे क्या कहीं पे इतनी है, यहाँ पे 3 तक है, यहाँ पे भी पूरे 4 तक है। ठीक है, तो अब देखो इसको भी सेम नंबर देंगे 1 2, इसको भी देंगे 1 2 3, इसको भी 1 2 3 4। बस सेम जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा था ना, वही हमें यहाँ पे करना है। देखो नीचे तो जब हमने ऐड करा 1 + 2 + 3 + 4 कितना है, 10 आ गया। अब हम ऊपर क्या करेंगे, इन दोनों फिगर में इनकी वैल्यू ऐड करेंगे। 1 + 2 कितना हो गया हमारा, 3। इसी तरह 1 + 2 + 3 इनको ऐड करा तो कितना आ गया, 6 आ गया। फिर 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। ठीक है, अब ये जो नंबर है ना, इन सब नंबर को हमें ऐड करना है। तो 10 तो हमारा पहले से था, इसका ऐड यहाँ पे हमने +3 करा, फिर 10 करा, फिर 6 करा, तो 10 है 10 20। ठीक है, और 20 और 9 मिलके हो गए 29। तो इसका आंसर कितना हो गया, 29। ठीक है, तो इस तरह के मुझे लग रहा है आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे अब एग्जाम में सॉल्व करने। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं कि हमें, अब देखिए हम पे इस टाइप की एक आकृति है, इसमें हमें निकालना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आपने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखे होंगे एग्जाम में। ठीक है, तो देखो इनको हमें निकालने का तरीका क्या होता है, हमने यहाँ देखा इसके कितने पार्ट है, एक ये है 1 2 3 4, ये ट्रायंगल है ना, नीचे बेस में कितने हैं। इसी तरह यहां से भी गिनूंगी तो बेस में कितने ट्रायंगल है, 1 2 3 4। ठीक है, 2 3 4, ये देखो ये बराबर है ना। ठीक है, यहाँ से भी बराबर है। तो इस टाइप की जो फिगर होगी जनरली आपको इसी तरह की कंडीशन मिलेगी। अब देखो इसमें क्या करना है, पहले हमने करा 1 2 3 4, 4 है ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सीधे आप यहाँ पे लाइन पे ये नंबर लिखिए 1 2 3 4, इतना हमने लिख लिया, आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 1 है ना, तो 1 में कोई नंबर तो है नहीं तो हम इसे 1 ही लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा 1 आया इसमें ये 2 नंबर हम ऐड करेंगे, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3। तो इस 3 को लिख दूंगी मैं यहाँ पे ऐसे, समझ में आया। अब ये 3 हो गया, इस ये वाला 3 इस वाले 3 से ऐड हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो गया हमारा, 6। ठीक है, फिर दोबारा से जो 6 है ये अब इससे ऐड हो गया, तो 6 + 4 कितना हो गया, 10।
इतना समझ में आया आपको? ठीक है, हमने पहले नंबर हमने देखा यहाँ पे बेस में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, तो 1 2 3 4, ये 4 है तो हमने यहाँ पे नंबर लिख दिया 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करा, 1 को हमने 1 ही लिखने दिया, फिर हमने जो 1 है इसको हमने +2 करा तो 3 आ गया, 3 में 3 ऐड करा तो 6 आया, 6 में 4 ऐड करा तो हमारा आ गया 10। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सारे नंबर को, कौन से, ये वाले जो नंबर है हमारे ना, ये जो यहाँ ऐड करके आए नंबर, इन सबको हम ऐड करेंगे, तो करो 10 और 6 16, 16 और 3 19 प्लस 1 20। ये तो आया, पर ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसको करने के लिए बाद हम एक स्टेप इसमें और करेंगे। अब देखो, अभी तो हम ऊपर से नीचे ऐड कर रहे थे ना, या हम ऊपर से यहाँ ला रहे थे, इसको इससे करते हुए सीधे नीचे तक लाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। नीचे से ऊपर जाने का मतलब क्या है, इसमें आप एक बात ध्यान रखना, ऐसा नंबर, ठीक है, जो हमारे कौन से प्लेस में आ रहा है, ऑड प्लेस में आ रहा है, उसको हम रेगुलेट करेंगे। ऑड मतलब पहले, तीसरे, पांचवे, सातवां, जो ऑड नंबर होते हैं ना, जो 2 से डिवाइड नहीं होता, उस प्लेस में जो नंबर आ रहे हैं उनको हमें नेगलेक्ट करना है, बाकी को हमने क्या करना है, कंसीडर करना है। कैसे, ये 10 है, 10 हमारा कौन से नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर में आ रहा है ना, 10 को हम नहीं लेंगे। या आप ऐसे ध्यान रख लिए कि नीचे से फर्स्ट नंबर नहीं लेना है, फिर सेकंड लेना है, थर्ड नहीं लेना, फोर्थ लेना है, फिफ्थ नहीं लेना, ऐसे ऐसे करना है हमें। ठीक है, ऊपर तक जाना है। तो फर्स्ट हमने नहीं लिया, सेकंड ले लिया, तो सेकंड का हमने यहाँ 6 लिख दिया, फिर थर्ड हमने नहीं लिया, फोर्थ ले लिया। ठीक है, अब देखिए 6 + 1 कितना हो गया हमारा, 7 हो गया ना। अब ये जो हमारा 7 है, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 27। ठीक है, बहुत आसान सी इसकी ट्रिक है। एक दो बार अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको गारंटी, आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 4 करा, 1 को हमने 1 लिखा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, इन सबको हमने ऐड करा, फिर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, याद रखना हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ, ये मैंने एरो कर रखा है। पहला वाला नंबर हमें नहीं लेना है, दूसरा वाला लेना है, तीसरा नहीं लेना है, चौथा लेना है, एक लेना है, दूसरा छोड़ना है, एक लेना है, दूसरा छोड़ना है। फिर उन नंबरों का जो ऐड होगा वो इस बड़े वाले ऐड में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसका आंसर कितना है, 27। और आई थिंक ये मेरे ख्याल से शायद वीडियो वगैरह किसी एग्जाम में शायद आया भी था इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, आपको इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो अगर आप 1 2 3 4 करते रहेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको नंबर देना है 1 2 3 4। कितना आ रहा है, 4। 4 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो 8। तो इस वाले फिगर में याद रखना, कौन सा वाला डब्बा, ये वाला, सिर्फ पहला डब्बा, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, 8 होंगे। सेकंड वही चीज हमें इसमें भी अप्लाई करनी है, 1 2 3 4, 4 ही है ना बॉक्स, तो 4 4 × 2 यानी इसमें भी हमारे कितने होंगे, 8 होंगे, तो इसमें भी हमारे कितने होंगे, 8 होंगे। इतना समझ में आया आपको? अच्छा, अब आप देखो कि यहाँ पे 3 बॉक्स हैं, उसमें से जो एक बॉक्स है वो इसके साथ भी ज्वाइंट है, इसके साथ भी ज्वाइंट है। कहाँ कहाँ पर, ये पॉइंट, ये जो हमारे ज्वाइंटिंग पॉइंट है ना, जहां से आपस में ये जुड़े हुए हैं। कितने पॉइंट टोटल, 1 2 3 4, कितने, 4 है, तो +4 और कर दो। समझ में, क्योंकि ज्वाइंट बनके भी हमारा ट्रायंगल बनता है। जैसे ज्वाइंट हो गया ना, तो देखो एक ट्रायंगल ये बनेगा बड़ा वाला, फिर एक ट्रायंगल ये बनेगा, फिर एक ट्रायंगल ये बनेगा, एक ट्रायंगल ये बनेगा, तो 4 ट्रायंगल हमारे एक्स्ट्रा हो गए ना। ठीक है, तो इसमें इनको काउंट करने से अच्छा आप ये देखिए कि कितने जगह में वो आपस में जुड़ रहे हैं। तो 4 पॉइंट है ना, तो 4 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, बस अब इन सबको आप ऐड कर दीजिए, 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28। ठीक है, तो हमारा इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया हमारा, 28। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब हम अपने नेक्स्ट फिगर की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इस तरह से है। अब यहां पे हमें क्या निकालनी है, वर्गों की संख्या। ठीक है, वर्गों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो वर्गों की संख्या निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम इसे दोबारा नंबर करेंगे, 1 2 3 4। ये 1 है तो यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना, अगर हमें क्वेश्चन में पूछेगा कि वर्गों की संख्या, तो वर्गों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, देखो लास्ट नंबर 4, यहाँ पे भी लास्ट नंबर क्या है, 4 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 4 × 4। ठीक है,
अच्छा 4 से 1 -1 कितना होता है 3, यहाँ पे भी -1 कितना होता है 3 करेंगे, फिर यहाँ पे 2 -1 और यहाँ पे भी 2, मतलब एक एक नंबर हम नीचे कम की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और 1 × 1 ऐसा तब तक करना है जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए, ठीक है, तब तक हमें इसे सॉल्व करते रहना है। अब इसे कर दीजिए सॉल्व, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और ये 1 हो गया, ठीक है। आगे करिए 16 16 4 20 और 10 30, तो यहाँ पे हमारे वर्गों की संख्या कितनी आ गई हमारी 30, ठीक है। इतना समझ में, ये किसके लिए निकालना था, वर्गों के लिए, वर्गों की संख्या, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर वो हमसे पूछ ले आयतों की संख्या, ये आयत नहीं है पर मैं बता रही हूँ जैसे आयत टाइप के बने होंगे ना, ठीक है। तो अब देखो आयत की संख्या, अब आयत की संख्या निकालने के लिए सेम वो ये जो हमें बॉक्स दिया है ना, पहले 1 2 3 4 से नेमिंग करो, ठीक है, नंबर डालो। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। हमें क्या करना है, देखो 1 + 2 + 3 + 4, इन सबको ऐड कर दिया, सेम ऐसी बीच में मल्टीप्लाई, सॉरी बीच में प्लस है, ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4। अब देखो कितना आ गया, 4 और 3 7 और 7 है 10, 10 हो गया, मल्टीप्लाई का साइन, इनको भी ऐड करके 10 आया, तो 10 × 10 क्या हो गए हमारे 100, ठीक है, ये बात दे लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आयतों की संख्या पूछी जाए तो आयतों की संख्या हमेशा कितनी होगी हमारी, यहाँ पे 100 होगी। अगर वर्गों की संख्या पूछी जाए तो वर्गों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी, देखिए, ठीक है। एक चीज बात और ध्यान रखना, वर्ग क्या होता है, हमेशा वर्ग होता है, लेकिन जब हम आयतों को काउंट करते हैं ना, तो आयतों में क्या होता है, आयतों को तो काउंट करते हैं, साथ में जो वर्ग होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे आयत होते हैं, ठीक है। वर्ग तो सिर्फ वर्ग होंगे, लेकिन जो आयत होता है, आयतों की काउंटिंग में क्या होता है, वर्ग भी इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए उनकी वैल्यू देखो थोड़ा ज्यादा आ जाती है, 100 है, और वर्गों की संख्या यहाँ पे कितनी है हमारी 30 है, ठीक है। तो इस एक डायग्राम से आपको समझ में आ चुका होगा, अगर हमें वर्ग निकालना है, ठीक है, अगर हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, तो वर्गों की जो संख्या होती है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट नंबर यहां से लो, यहां से लो, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई लिखा, फिर एक के बाद एक उसने नंबर कम करते हुए तब तक जाएंगे जब तक नीचे को 1 ना आ जाए, ठीक है। उन सबको मल्टीप्लाई करो और प्लस कर दो। आयत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम नंबर दिया, इन सबको हमने प्लस करा और इन सबको भी प्लस करा, जितना आया उन्हें आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से क्या आ गई, आयतों की संख्या, ये आयतों की संख्या और ये किसकी संख्या है, वर्गों की संख्या, ठीक है। तो इस फिगर से आई होप आपको ये दोनों चीज समझ में आ चुकी होंगी और आप एग्जाम में से इजीली कर पाएंगे, ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक हमारा इस तरह से फिगर आती है, ठीक है, इसमें हमें निकालनी है किसकी संख्या, अपने वर्गों की संख्या निकालनी, ठीक है। अब देखो एक चीज याद रखना कि जब हमने अभी पहला वाला क्वेश्चन करा था ना, ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे अगर इस टाइप से बॉक्स है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 1, अगर हमें वर्गों की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से, मतलब 2 × 2 करेंगे, फिर 1 × 1 करेंगे, तो ये 4 आ गया +1 यानी 5। तो जब एक ऐसा इस तरह से बॉक्स बनता है तो उसमें कितने हमारे वो बनते हैं, वर्ग बनते हैं, 5 बनते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो अंदर से सॉल्व करेंगे, एक देखो हमारा ये वाला बन रहा है ना बॉक्स, ठीक है, सेम इस तरीके से, तो इसमें कितने बनेंगे हमारे वर्ग, 5, ठीक है। एक हमारा बॉक्स बन रहा है ये वाला, क्योंकि हमें त्रिभुजों की संख्या नहीं निकालनी, वर्गों की संख्या निकालनी है, ठीक है, इसलिए एक देखिए ये वाला बॉक्स बन रहा है हमारा, सेम ऐसी जैसे हमारा ये है, तो इसमें भी कितने हो गए हमारे 5, ठीक है। अब एक देखिए बाहर बन रहा है बड़ा वाला बॉक्स, ठीक है, बड़ा वाला बॉक्स बन रहा है, इसमें भी संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो अंदर भी इसके क्या बन रहा है, एक देखो ये वाला तो है, लेकिन एक देखो ये वाला बॉक्स देख रहे हैं आप, ये वाला ऐसे, ये ऐसे, ये भी क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है। ये ड्राइंग मैंने अच्छी नहीं बनाई है, आप प्लीज इसे अच्छे से बनाना, ठीक है। तो एक यहाँ पे ये बन रहा है, इसी तरह एक ये वाला वर्ग भी बन रहा है बाहर से हमारा, ठीक है। इसे अंदर ये मत काउंट कर देना, ये सब ट्राइंगल है, त्रिभुज है, ठीक है। ये देखिए ये बन गया हमारा। अब देखिए इन सबको ऐड कर दीजिए, 5 10 15 और 2 17, तो यहाँ पे हमारे वर्गों की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई हमारी 17, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी
एग्जाम में आया था और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, एक देखिए पूछा जाता है कि इस तरह से आपको कोई फिगर दे देगा, ठीक है, और वो बोलेगा इसमें विकर्णों की संख्या निकालिए। जैसे विकर्ण आपको पता है ना, जैसे कोई फिगर है उसमें देखिए इस तरह से जो उसके पॉइंटों को आपस में मिलाता है, ये क्या होता है, उसके विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये देगा, पेंटागन देगा, हेक्सागन देगा, अष्टभुज, षष्टभुज, ठीक है, इस टाइप से मतलब कोई भी फिगर दे देगा तो उसमें क्या निकालना होगा, विकर्णों की संख्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसका एक फॉर्मूला याद रखना, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा n-3 डिवाइडेड बाय 2। अब n क्या है, हमारे नंबर्स ऑफ ये जो भुजा हो गई ना, आर्म्स हो गई, उनकी वैल्यू हो गई। जैसे यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 यानी षष्टभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 6 हो गई। फिर यहाँ पे 6 - 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 × 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 2 जा 6 यानी 3 3 जा 9। ठीक है, तो विकर्णों की संख्या 9 आ गई। कभी तो देखो आपको क्वेश्चन में डायग्राम बनाएगा, कभी सिंपल एक क्वेश्चन में पूछ लेगा वन लाइन में कि 6 भुजाओं वाले किसी एक षष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, या 8 भुजाओं वाले अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला रखना पड़ेगा और उसका आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, कभी ऐसे दे देगा कि जैसे आपको बोलेगा कि कोई हमारा अष्टभुज है या सप्तभुज है, सॉरी, या किसी चित्र में विकर्णों की संख्या कितनी है, 54 है या 55 है। आपको उसमें बताना है कि वो अष्टभुज है, सप्तमभुज है, जो भी है, ठीक है, षष्टभुज है। तो उसमें क्या करेंगे, उस जो गिवन वैल्यू है उसको इसके इक्वल रख के इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब हमारा उसका आंसर आ जाएगा, हम पता लगा लेंगे कि वो षष्टभुज है या अष्टभुज है। जितनी उसकी भुजाएं आएंगी वो उस टाइप का क्या हो गया हमारा, उस टाइप की हमारी आकृति हो जाएगी। ठीक है, तो आज की हम इस सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को मन से कीजिए। ठीक है, आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।